और एक प्रॉब्लम हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसमें, जैसे कि मुझे अगर यूजर से डेटा लेना है तो इनपुट फंक्शन बना दिया है मैंने। और आप लोगों को पता है जब भी हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करेंगे तो इस दिस के अंदर क्या क्रिएट होगा आपका, जो दिस अगर आप इस्तेमाल करोगे एम्प्टी फंक्शन, एम्प्टी जो है वो क्रिएट हो जाएगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट याद रखिए। जैसे कि आप लोग अभी तक यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल इस तरीके की जो है प्रॉपर्टीज लेते थे, लेकिन ये भी ऑप्शनल है, आप लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें करनी होगी। अगर आप यहाँ पे इनपुट ले रहे हो अगर यहाँ पे इनपुट ले रहे हो तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो, जैसे कि दिस फर्स्ट नेम आपका ऑप्शन है, वो फर्स्ट नेम इक्वल टू जो भी आपको पुट करना है पुट कर सकते हो, कॉमा दिस डॉट लास्ट नेम इक्वल टू लेट्स सी ईमेल दिस डॉट ईमेल ईमेल। तो ये बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो कि आपके वेरिएबल की मेमोरी को बचा लेगा। तो आप ऐसे भी फील्ड्स जो है आप ले सकते हैं, आप ये फील्ड्स को भी आप ले सकते हो इस तरीके से। ये भी एक तरीका है डायरेक्टली। और आप डिस्प्ले करोगे इस तरीके से इस फील्ड को, तो देखो आप लोग को डिस्प्ले मिलेगा, डिस्प्ले और कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट फर्स्ट नेम कॉमा दिस डॉट लास्ट नेम कॉमा दिस डॉट ईमेल। तो इस तरीके से भी आपका ये बन जाएगा, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। सबसे पहले अगर मैंने इसे यस वन इनपुट को कॉल किया, फिर उसके बाद अगर मैं यस वन डॉट डिस्प्ले को कॉल करता हूँ तो ये एज इट इज अच्छे से वर्क करेगा। इसे मैं कॉपी करके रन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इसके सामने मैंने स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अरे यार एक ही स्क्रीन थी क्या? अभी देखिए मैंने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे बना लिया है CD इवनिंग। अब दिख रहा है आप लोगों को सब सारा को? यस सर। यस सर। इसे करते हैं सेव। और रन करने के लिए नोड रन करने के लिए नोड और कंस्ट्रक्टर का जो भी प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्टर प्रॉब्लम डॉट जेएस। देखो आ गया, कोई इशू नहीं है, सही से चल गया है। इनपुट को कॉल किया, इनपुट फंक्शन ने ये डेटा सेट कर दिया, डिस्प्ले फंक्शन ने उसे डिस्प्ले भी कर दिया। बट अगर मैं इसे पहले डिस्प्ले को चला दूं और इसे बाद में एग्जीक्यूट करा दूं तो क्या हो सकता है? क्या हुआ? डिफाइंड डिफाइन क्यों? क्योंकि पहले मैंने डिस्प्ले किया तो डिस्प्ले अनडिफाइंड था। करने की जब मैं कोशिश कर दूसरे बात, हाँ, तो ये तो नाम है। अगर मान लो कोई डेटा ऐसा हो सेंसिटिव डेटा, जैसे कि बैंक बैलेंस का वेरिएबल अगर आपको डेटा फिल करने से पहले ही अगर आप विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो तो मिसमैच होगा या कॉल होगा तो कैसे? वहां पे भी बहुत प्रॉब्लम होगा। इसका मतलब है कि अगर हम लोग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को चेंज कर देते हैं तो क्या होगा? अनडिफाइंड होगा, डेटा दिखाई नहीं देगा। क्लियर है ये?
कि अगर हमने सीक्वेंस चेंज किया तो देखो पूरा उल्टा हो गया, प्रॉब्लम हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप लोग जो इनपुट है इसके बदले में जो डेटा सेट करता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट बनाता है, वैल्यू लेता है, वो एक स्पेशल फंक्शन में डालो। जो भी डेटा है, जो डेटा आपको फिल करना है बाय डिफॉल्ट, किसी भी फंक्शन से पहले, कोई भी फंक्शन कॉल करने से पहले डेटा सेट होना चाहिए। इस फंक्शन को कुछ अलग फंक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाएंगे वैसे उसमें डेटा सेट होगा। अभी कौन सा है वो फंक्शन, तो उस फंक्शन का नाम है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है, इट इज अ फंक्शन, वी कैन से इट इज अ स्पेशल फंक्शन। ये स्पेशल फंक्शन है, इसका रीजन ये है स्पेशल फंक्शन का कि हमें इसे कंपलसरी कंस्ट्रक्टर ही नाम देना है। और ये कब एग्जीक्यूट होगा, ये रन कब होगा, इट executes it executes when we create object। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाता है। देखो ये स्पेशल फंक्शन है, ये कब एग्जीक्यूट होता है कंस्ट्रक्टर, when we create an object। जैसे ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे वैसे एग्जीक्यूट होगा। इसे एक्सप्लिसिटली यानी मैन्युअली कॉल करने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट टू कॉल एक्सप्लिसिटली। इसका मतलब क्या है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया S1, क्या मैं यहाँ पे मैन्युअली S1 डॉट डिस्प्ले कर रहा हूँ, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. मतलब Yes। इसे कहते हैं एक्सप्लिसिटली किसी फंक्शन को कॉल करना, मतलब मैन्युअली। मैन्युअली कहना टेक्निकली सही नहीं, एक्सप्लिसिटली वी आर कॉलिंग। ये फंक्शन को हम लोग एक्सप्लिसिटली कॉल कर रहे हैं, इसे भी हम लोग कॉल कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस इनपुट फंक्शन को मैं नाम देता हूं कंस्ट्रक्टर, तो मुझे यहाँ पे किसी भी फंक्शन को, मतलब ये फंक्शन जो है, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ क्या, देखो मैंने लिखा है क्या कहीं पे कि S1 डॉट कंस्ट्रक्टर, ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ इसे मैं ऐसे, No, नहीं कॉल नहीं कर रहा हूँ मैं। इसका क्या कहना है कि अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर लेंगे तो कंस्ट्रक्टर एक क्या है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है। Special function. स्पेशल फंक्शन है, जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे वैसे ये एग्जीक्यूट होगा, इसे कॉल करने की जरूरत नहीं। देखो अभी इसे मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं तो देखो रन हुआ, ये फंक्शन इज हियर, दिस इज कंस्ट्रक्टर। क्या क्या लिखा है हमने, ये स्पेशल कंस्ट्रक्टर जो है ये स्पेशल फंक्शन है और ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करें। कहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास का, क्या लाइन नंबर पे किया, 13। 30। तो लेट, ये सब हटा देता हूँ, ठीक है। अभी मैं ये लेट S2 इक्वल टू न्यू, अभी कितनी बार मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, हाउ मेनी टाइम्स मैंने कितने ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट times। किए, दो दो क्रिएट किए। तो ये जो फंक्शन है, ये जो कंस्ट्रक्टर है स्पेशल फंक्शन, ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा, कितने बार रन होगा, ये 2 times it will दो run। टाइम चेक करो एक बार, दो टाइम। अगर मैं और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा लेट S3 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो देखो ये कितने बार एग्जीक्यूट होता है, तीसरे टाइम पे भी ये एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब जब जब मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली जो है एग्जीक्यूट होगा। यानी कि जो पहला वाला प्रॉब्लम लिया था हम लोगों ने कि इनपुट फंक्शन बाद में कॉल करेंगे तो डेटा सेट होगा,
तो अब हम लोग अगर इस तरीके से करेंगे, फर्स्ट नेम कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हम करेंगे, जैसे सागर दिस डॉट लास्ट नेम इक्वल टू कुमार, लेट्स सी दिस डॉट ईमेल यस एट kumar@gmail.com, ऐसे। तो देखो मैं डिस्प्ले कहीं पे भी कॉल करूं कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यस वन डॉट डिस्प्ले, क्योंकि ऑब्जेक्ट मैंने बनाया। क्या मैं पहले ऑब्जेक्ट बनाने से पहले इसे कॉल कर सकता हूँ यस वन डॉट डिस्प्ले को? क्योंकि नो सर। मुझे ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। अगर मुझे इसके अंदर का कुछ भी एक्सेस करना है, कुछ भी चेंज करना है इसके अंदर का, या कुछ कॉल भी करना है, तो मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो ये कंस्ट्रक्टर पहले ही एग्जीक्यूट होगा ऑटोमेटिकली किसी भी फंक्शन के पहले, किसी भी फंक्शन से पहले। तो अब देखो ये प्रॉब्लम जो है थी वो हम लोगों ने सॉल्व की। क्या प्रॉब्लम थी, वापस से एक बार मैं दिखा देता हूँ प्रॉब्लम क्या थी और उसका सॉल्यूशन क्या दिया। मान लेते हैं ये नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, तो ये नॉर्मल फंक्शन जो है बिना कॉल के एग्जीक्यूट होगा क्या? नॉर्मल No, sir. फंक्शन जो है बिना कॉल के एग्जीक्यूट होगा क्या? नॉर्मल फंक्शन किया मैंने, नॉर्मल फंक्शन सिर्फ अलग कुछ भी नाम दे दो वो नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा। पहले कॉल करावं लागेल का? कॉल करना पड़ेगा सर. अभी उसे कॉल करना पड़ेगा और वो भी यस वन डॉट इनपुट जो है ऐसे कॉल करना पड़ेगा। देखो तभी वो सही से आएगा। अगर मैं ये कॉल उल्टा कर देता हूँ, सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ, तो ये अब प्रॉब्लम आ जाएगा आपका। इस पे सॉल्यूशन क्या है आपका? इस पे सॉल्यूशन है कि आप नॉर्मल फंक्शन पे डेटा को ना सेट करें, स्पेशल फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर। ये जब एग्जीक्यूट होता है तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो उस टाइम पे ये जो है एग्जीक्यूट हो जाता है, ताकि बाकी सारे फंक्शंस को ये भरा हुआ डेटा अवेलेबल होता है इस तरीके से। तो देखो ये मैंने भर दिया है। सर दुसऱ्या दुसऱ्या S2 साठी पण आपल्याला S2 डिस्प्ले करावं लागतं. लेट, हाँ यस, आप आपको दूसरा ऑब्जेक्ट भी चाहिए तो वो अलग ही है, जैसे कि तो आपको यस टू डिस्प्ले दूसरी बार भी इस तरीके से करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको हर बार अलग अलग का करना पड़ेगा ऐसे। अभी आप लोगों को लगता है कि ये अलग अलग डेटा लेना है तो यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट ले सकते हैं, लेकिन टेक्निकली हम लोग इसको ऐसे नहीं करते। हम लोग यहाँ पे पैरामीटर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम के लिए एफ, या लास्ट नेम के लिए एल, और ईमेल के लिए। अभी मैं शॉर्टकट में नाम लिख रहा हूँ, तो इस तरीके से हम लोग आएंगे। लेट्स सी एफ एल और ई। देखो तो जैसे ही मैंने लिखा और रन करने की कोशिश की है, अनडिफाइंड आया, क्योंकि अभी तक मैंने उससे भरा ही नहीं कुछ भी वैल्यू, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड होंगे। और ये जो कंस्ट्रक्टर है ये आपका कंस्ट्रक्टर हो सकता है, यहाँ पे आपको वो वैल्यू भरनी है। एफ के अंदर मैं भर देता हूँ फर्स्ट नेम, पैरामीटर से यहाँ से आपको पास करनी होगी। एल के लिए लास्ट नेम कुमार, ईमेल जो है वो kumar@gmail.com। तो अभी मैंने कौन से वेरिएबल के अंदर डेटा भरा है, कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने डेटा भरा है, क्या? यस वन। तो वो देखो यस वन के लिए क्या डिस्प्ले करता है, अभी चेक कर लेते हैं। तो उसने डेटा दिया है, लेकिन यस टू के लिए उसने क्या दिया है? Undefined. अनडिफाइंड दिया है, अनडिफाइंड दिया है यस टू के लिए। तो यस टू के लिए अनडिफाइंड क्यों दिया? क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर में हमने वैल्यू को पास नहीं किया। तो अब यहाँ पे देखो वो दिखा रहा है कि ये कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे आपको वैल्यू पास करनी है। ऐसे तो अभी देखो कोलन ले देंगे चलेगा? ना, चलेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ पे देने का है नंबर कोलन आपको? नहीं, इसमें कोलन की मेरे जरूरत नहीं वाली है।
भाई नहीं अंदर दिए ना फर्स्ट नेम के बाद में वो यहाँ पे कहाँ पे ये कॉल कॉमा है ना, first ये name। ये वाला सर 11 नंबर 11 नंबर में। कंसोल डॉट लॉग बीच में दिए ना डबल ये एंड में दे सिंगल कोड दिए ना सिंगल कोड जो दिए नहीं, ये तो स्पेस के लिए दिया मैंने फर्स्ट नेम, ये देखो इसलिए तो स्पेस दिख रहा है ये, ऐसा स्पेस स्पेस के लिए नहीं दिया है मैंने इसमें। वो। हाँ, अगर ये नहीं दे अच्छा दूंगा, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, अगर मैं वो नहीं दे दूंगा तो ये ऐसे स्पेस नहीं दिखाई देगा आएगी आपको। हाँ, मैंने वो व्हाइट स्पेस डाला हुआ है इसको ऐसे, अच्छा इस तरीके से मैंने किया हुआ है इसलिए ऐसा। बाकी कुछ इशू तो है नहीं इसका, बस। तो क्या आप लोगों को कंस्ट्रक्टर समझा? मैं वापस एक बार बता देता हूँ डेफिनेशन। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन। कंस्ट्रक्टर is a special function. It Why it is a special function? Because it executes automatically whenever object created need not to call explicitly. And why we use the use क्या है? It is used to fill the value for objects properties, या जो भी उसका वेरिएबल है उसके अंदर भरने के लिए हम लोग करते हैं, ये इसका पर्पज है। तो ये आपका था कंस्ट्रक्टर जो आप लोगों को इस्तेमाल करना है, और ऑब्जेक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर से ही आप लोगों को सारी असाइनमेंट जो है सॉल्व करनी है। कुछ पूछना है, कुछ बताना है, बताइए अब इस पे। सर हाँ बोलिए। हा सर मग व्हॅल्यूज घ्यायचे तर मग कन्स्ट्रक्टर म्हणून घेतलेलं गुड प्रॅक्टिस Which contains default shareable functions and property। यानी कि प्रोटोटाइप, जावास्क्रिप्ट एक प्रोटोटाइप बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका बैकबोन, अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कुछ डेटा शेयर करना है तो कॉमनली आप जो है प्रोटोटाइप के अंदर डाल सकते हैं। तो प्रोटोटाइप जो है मैं आप लोगों को पेंट में दिखा देता हूँ। ये है प्रोटोटाइप, और प्रोटोटाइप जो है ये जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है, जेएस इंजन, ये अटैच करता है बाय डिफॉल्ट जो भी ऑब्जेक्ट है नॉन प्रिमिटिव उसके अंदर अटैच कर देता है। ठीक है, प्रोटोटाइप एक इस तरीके का ऑब्जेक्ट, या आप उसे प्रॉपर्टी कह सकते हैं, जो ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप लाइक एज ऑब्जेक्ट एरे इसके अंदर अटैच होता है। और इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता है डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी जो जावास्क्रिप्ट इंजन अटैच करता है, जो हमें चाहिए रहती है कॉमनली इस्तेमाल करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रूफ करके दिखाता हूँ कि किसमें होता है और किसमें नहीं होता है, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं। प्रोटो जेएस लेट ओबीजे 1 नेम v1 console.log v1। और इसे हम लोग अटैच कर देते हैं, लेट्स सी स्क्रिप्ट src प्रोटो के साथ। कंसोल क्या दिखाई दे रहा है इसमें? 10
10 दिखाई दे रहा है, करेक्ट। लेट सेव करते हैं इसको। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, देखो आराम से, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप। और इसके अंदर ये फंक्शन हमने बनाए हुए हैं क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं, ये हमने नहीं बनाया है। ये किसने डाला है इसके अंदर? प्रोटोटाइप। हाँ, प्रोटोटाइप डाला, लेकिन किसने डाला है, किसने अटैच किया है? हमने किया है क्या? जावास्क्रिप्ट के इंजन ने। ये किसने अटैच किया? जावास्क्रिप्ट के इंजन ने अटैच किया हुआ है। अभी दूसरी चीज है, ये तो इस्तेमाल करना हम लोग सीखेंगे। अब ये नॉर्मल वाला ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूँ, जो मेरा खुद का ऑब्जेक्ट होगा। इसके अंदर मैं एज अपना कुछ भी नहीं ले देता, जैसे कि नेम, वेलकम, लेट्स से, ठीक है। इसके अंदर अभी प्रोटोटाइप अवेलेबल है क्या? नो सर। देखिए, यस यस। यस सर है। आ गया, कैसे आ गया ये? देखो, इस तरीके से। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो आप लोगों को समझ में आया कि प्रोटोटाइप है क्या, किस लिए हम लोग यूज करेंगे? कि जो भी कॉमन शेयरिंग फंक्शनैलिटी होगी, वो उसके अंदर अगर हम डालेंगे, तो एक बार अगर हमने प्रोटोटाइप में अटैच किया, तो सारे ऑब्जेक्ट जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ऑल द ऑब्जेक्ट, अक्रॉस ऑल ऑब्जेक्ट, उस प्रोटोटाइप के जरिए वो फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आपका टाइम बचेगा। क्या आप लोगों को प्रोटोटाइप क्लियर है एज ऑफ नाउ? यस सर। अभी प्रोटोटाइप का इनहेरिटेंस क्या है? दूसरा पॉइंट है आपका प्रोटोटाइप का इनहेरिटेंस, प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। जैसे कि आप लोगों को बता देता हूं, लेट obj1 इक्वल टू नेम सागर लेट obj2 रोल नंबर कोलन 20021, और यहाँ पे कर देते हैं, मान लो, स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है आप लोगों को? दिखाई दे रही है दिख ना, रही सर। यस सर। है ना? रोल नंबर और फन कोलन फंक्शन और दिस डॉट नेम। अब ये जो नेम है, क्या ये obj2 ऑब्जेक्ट में है? दिस डॉट नेम ये प्रॉपर्टी है अवेलेबल? नो नो सर। सर। कौन से ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है ये? obj1। obj1। क्या ये डिस्प्ले करेगा ये जो नाम है? एक बार चेक कर लेते हैं प्रोटोटाइप का, लेट्स सी, फाइंड करते हैं भाई, क्या फर्क पड़ेगा। देखो, कुछ नहीं आया। अरे कंसोल डॉट लॉग भी करना बाकी है ना हमारा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, और इसे हम लोग कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, देखो कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। obj डॉट फन जो है उसे कॉल कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या आया डेटा। अनडिफाइंड। अनडिफाइंड।
लेकिन है तो सही, नाम तो दिया, लेकिन कौन से ऑब्जेक्ट में है? ऑब्जेक्ट 1 में। तो इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? इनहेरिटेंस इसे कहा जाता है, जैसे कि हमारा टॉपिक है प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? कि एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट को शेयर करते हैं, या एक पेरेंट के जो भी प्रॉपर्टीज है पेरेंट्स के, जैसे कि फादर की सारी प्रॉपर्टीज उसके चिल्ड्रन को आ जाएगी, तो इसे कहा जाता है इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हमारा इनहेरिटेंस हुआ है क्या? नहीं हुआ है। हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट 1 की जो भी प्रॉपर्टीज है वो ऑब्जेक्ट 2 में आनी चाहिए, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ दिखाई दे रही है क्या आप लोगों को? नो सर। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसे, इनहेरिटेंस कैसे कर सकते हैं? तो आपको जस्ट यहाँ पे लिखना है अंडरस्कोर, और लिखना है प्रोटो, और अंडरस्कोर अंडरस्कोर कोलन, और obj1 कॉमा, दैट्स इट। अरे यार यहाँ पे क्योंकि यार मैंने सेव, ठीक है, माय बैड, सॉरी गाइस, मैं यहाँ पे करना था प्रोटो और कोलन। कौन सा ऑब्जेक्ट का इनहेरिटेंस करना है हमें? obj1 सेमीकोलन। तो जैसे ही मैंने ये लिखा तो यहाँ पे क्रिएट होगा इनहेरिटेंस, यानी कि हम लोग यूज कर रहे हैं obj1 को, जो कि होगा पेरेंट। पेरेंट होगा obj1 और चाइल्ड होगा obj2। तो नेम जो है अब एक्सेसिबल होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। देखिए क्या उसकी प्रॉपर्टी अब इस्तेमाल कर पा रहे हैं हम लोग। हमने कैसे इनहेरिटेंस किया? अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो। अब अगर आप obj2 देखोगे तो obj2 के अंदर आपको दोनों भी प्रोटोटाइप नजर आएंगे, मतलब दो प्रोटोटाइप आपको दिखाई देंगे। दो प्रोटोटाइप कौन से होंगे? हाँ, एक के अंदर दूसरा। देखो ये पहला है, ये देखो पहला वाला प्रोटोटाइप है, और ये दूसरे का दूसरा। प्रोटोटाइप है। इस तरीके से मतलब हमें डेटा शेयरिंग भी करना है तो प्रोटोटाइप के जरिए ही कर सकते हैं, और इसी टर्म को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो जाता है खत्म। अगला चैप्टर होगा शुरू, जिसका नाम होगा इटरेटर, इटरेटर, इटरेबल एंड जनरेटर। ये, और इसके साथ फिर आपका एडवांस जावास्क्रिप्ट जो होगा ये टॉपिक के बाद एजे यानी एडवांस जावा विल कंप्लीट। तो आप क्या चाहते हैं, अभी खत्म कर दूं